आज हम अजान चाह की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी शिक्षा पर कंटेम्पलेट करेंगे। इस उपदेश में अजान चाह हमें बताते हैं कि कैसे हमारा माइंड हमें लगातार धोखा देता है। हम अपनी अनहैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा एक्सटर्नल्स को, दूसरे लोगों को या परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन असली कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर मौजूद रॉन्ग व्यू है। उन्होंने एक सियार का बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया है, जिसे खुजली की बीमारी है। वह अपनी तकलीफ से बचने के लिए हर जगह भागता है, यह समझे बिना कि बीमारी उसके अपने शरीर में है। इसी तरह जब तक हम राइट व्यू को नहीं अपनाते, हमारी प्रैक्टिस कभी स्थिर नहीं हो सकती और हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए, भगवान बुद्ध के इस मार्ग को गहराई से समझने के लिए हम इस शिक्षा को सुनते हैं। राइट व्यू, कूलनेस का स्थान अजान चाह द्वारा एक धर्म उपदेश धर्म की प्रैक्टिस हमारी आदतों के खिलाफ जाती है। सच हमारी इच्छाओं के खिलाफ जाता है, इसलिए प्रैक्टिस में कठिनाई होती है। कुछ चीजें जिन्हें हम गलत समझते हैं वे सही हो सकती हैं, जबकि जिन चीजों को हम सही मानते हैं वे गलत हो सकती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड अंधेरे में है। हम सच को क्लियरली नहीं देखते हैं। हम वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं और इसलिए लोगों के झूठ से मूर्ख बन जाते हैं। वे जो सही है उसे गलत बताते हैं और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। जो गलत है उसे वे सही कहते हैं और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी तक अपने स्वयं के स्वामी नहीं हैं। हमारे मन के भाव हमें लगातार झूठ बोलते हैं। हमें इस माइंड और इसकी राय को अपना मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह सच को नहीं जानता है। कुछ लोग दूसरों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, लेकिन यह विजडम वाले व्यक्ति का तरीका नहीं है। एक वाइज व्यक्ति सब कुछ सुनता है। जो धर्म सुनता है उसे वैसे ही सुनना चाहिए, चाहे उसे वह पसंद हो या ना हो। और आंख मूंद कर न तो विश्वास करना चाहिए और न ही अविश्वास करना चाहिए। उसे आधे रास्ते पर, मध्य बिंदु पर रहना चाहिए और लापरवाह नहीं होना चाहिए। वह बस सुनता है और फिर कंटेम्पलेट करता है, जिससे उसके अनुसार सही परिणाम उत्पन्न होते हैं। एक वाइज व्यक्ति को जो वह सुनता है उस पर विश्वास करने से पहले कंटेम्पलेट करना चाहिए और खुद कॉज और इफेक्ट को देखना चाहिए। भले ही शिक्षक सच बोलता हो, बस उस पर विश्वास न करें, क्योंकि आप अभी तक अपने लिए उसका सच नहीं जानते हैं। यह हम सभी के लिए एक जैसा है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने आपसे पहले प्रैक्टिस की है। मैंने पहले भी कई झूठ देखे हैं। उदाहरण के लिए, यह प्रैक्टिस वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस कठिन क्यों है? यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम गलत सोचते हैं। हमारे पास रॉन्ग व्यू है। पहले मैं अन्य मंक्स के साथ रहता था, लेकिन मुझे सही फील नहीं हुआ। मैं भीड़, मंक्स और नौसिखियों से भागते हुए जंगलों और पहाड़ों में भाग गया। मैंने सोचा कि वे मेरी तरह नहीं थे। उन्होंने मेरी तरह कड़ी प्रैक्टिस नहीं की। वे लापरवाह थे। वह व्यक्ति ऐसा था, यह व्यक्ति वैसा था। ये कुछ ऐसा था जिसने वास्तव में मुझे उथल पुथल में डाल दिया। ये मेरे लगातार भागने का कारण था। लेकिन चाहे मैं अकेला रहूं या दूसरों के साथ, मुझे अभी भी कोई शांति नहीं मिली। मैं खुद में संतुष्ट नहीं था। एक बड़े समूह में मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने सोचा कि यह असंतोष मेरे साथियों के कारण था, मेरे मूड के कारण, मेरे रहने की जगह, भोजन, मौसम, इस और उस के कारण था। मैं लगातार कुछ ऐसा खोज रहा था जो मेरे माइंड के अनुकूल हो। एक धुतांगा मंक के रूप में मैंने यात्रा की, लेकिन चीजें अभी भी सही नहीं थीं। इसलिए मैंने कॉन्टेम्पलेट किया, चीजों को सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? बहुत से लोगों के साथ रहने पर मैं असंतुष्ट था। कम लोगों के साथ भी मैं असंतुष्ट था। किस कारण से? मैं बस इसे देख नहीं पा रहा था। मैं असंतुष्ट क्यों था? क्योंकि मेरे पास रॉन्ग व्यू था। बस यही, क्योंकि मैं अभी भी गलत धर्म से क्लिंग कर रहा था। मैं जहां भी गया असंतुष्ट रहा, यह सोचकर यहां अच्छा नहीं है, वहां अच्छा नहीं है। इसी तरह लगातार मैंने दूसरों को दोषी ठहराया। मैंने मौसम, गर्मी और सर्दी को दोषी ठहराया। मैंने हर चीज को दोषी ठहराया, बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह।
वह जिससे भी मिलता है उसे काटता है, क्योंकि वह पागल है। जब माइंड इस तरह का होता है तो हमारी प्रैक्टिस कभी स्थिर नहीं होती है। आज हम अच्छा फील करते हैं, कल अच्छा नहीं। यह हर समय ऐसा ही रहता है। हम संतोष या शांति प्राप्त नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार एक सियार, एक जंगली कुत्ते को उस जंगल से बाहर भागते हुए देखा जहां वे ठहरे हुए थे। वह कुछ देर तक शांत खड़दहा रहा, फिर वह झाड़ियों में भाग गया और फिर से बाहर आ गया। फिर वह एक पेड़ के खोखले हिस्से में भाग गया, फिर से बाहर आ गया। फिर वह एक गुफा में गया, केवल फिर से बाहर भागने के लिए। 1 मिनट वह खद्दा रहा, अगले ही पल वह भागा, फिर वह लेट गया, फिर वह उछल पड़ा। उस सियार को खुजली की बीमारी थी। जब वह खड्डिड्डा होता तो वह बीमारी उसकी त्वचा को खाती, इसलिए वह भागता। भागते समय भी उसे परेशानी होती, इसलिए वह रुक जाता। खड्डे रहने में भी परेशानी थी, इसलिए वह लेट जाता। फिर वह दोबारा उछलकर खड्डा हो जाता। झाड़ियों में पेड़ के खोखले हिस्से में भागता, कभी स्थिर नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने कहा, मंक्स, क्या आपने आज दोपहर उस सियार को देखा? खड़े रहने पर उसे दुख हुआ, भागने पर उसे दुख हुआ, बैठने पर उसे दुख हुआ, लेटने पर उसे दुख हुआ। झाड़ियों में, पेड़ के खोखले हिस्से में या गुफा में उसे दुख हुआ। उसने अपनी परेशानी के लिए खड्डे रहने को दोषी ठहराया, उसने बैठने को दोषी ठहराया, उसने भागने और लेटने को दोषी ठहराया, उसने पेड़, झाड़ियों और गुफा को दोषी ठहराया। वास्तव में प्रॉब्लम उन चीजों में से किसी के साथ नहीं थी। उस सियार को खुजली की बीमारी थी। प्रॉब्लम उस बीमारी के साथ थी। हम मंक्स बिल्कुल उस सियार के समान हैं। हमारा असंतोष रॉन्ग व्यू के कारण है, क्योंकि हम सेंस रिस्ट्रेंट का अभ्यास नहीं करते हैं। हम अपने दुख के लिए एक्सटर्नल्स को दोषी ठहराते हैं। चाहे हम वॉट पापोंग में रहें, अमेरिका में या लंदन में, हम संतुष्ट नहीं हैं। बुंगवाई या किसी अन्य शाखा मठों में रहने जाने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी रॉन्ग व्यू है। हम जहां भी जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन ठीक उसी कुत्ते की तरह, यदि वह बीमारी ठीक हो जाती है, तो वह जहां भी जाता है संतुष्ट रहता है। हमारे लिए भी ऐसा ही है। मैं अक्सर इस पर विचार करता हूं और मैं आपको अक्सर यह सिखाता हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने विभिन्न मूड के सच को जानते हैं, तो हम संतोष तक पहुंचते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम संतुष्ट हैं। बहुत से लोगों के साथ या कम लोगों के साथ हम संतुष्ट हैं। संतोष इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने लोगों के साथ हैं। यह केवल राइट व्यू से आता है। यदि हमारे पास राइट व्यू है तो हम जहां भी रहते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश के पास रॉन्ग व्यू है। यह बिल्कुल एक कीड़े की तरह है। एक कीड़े के रहने की जगह गंदी होती है, उसका भोजन गंदा होता है, लेकिन वे कीड़े के अनुकूल होते हैं। यदि आप एक छड़ी लेते हैं और उसे उसके गोबर के ढेर से दूर करते हैं, तो वह वापस रेंगने के लिए संघर्ष करेगा। ऐसा ही होता है जब अजान हमें सही ढंग से देखना सिखाते हैं। हम विरोध करते हैं, यह हमें बेचैन फील कराता है। हम अपने गोबर के ढेर की ओर वापस भागते हैं, क्योंकि वहीं हम अपने घर जैसा फील करते हैं। हम सब ऐसे ही हैं। यदि हम अपने सभी रॉन्ग व्यूज के हानिकारक परिणामों को नहीं देखते हैं, तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। प्रैक्टिस कठिन है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। प्रैक्टिस में इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि हमारे पास राइट व्यू है, तो हम जहां भी जाते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं। मैंने पहले ही यह प्रैक्टिस की है और इसे देखा है। इन दिनों कई मंक्स, नौसिखिए और आम लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। अगर मैं अभी भी नहीं जानता, अगर मेरे पास अभी भी रॉन्ग व्यू होता, तो मैं अब तक मर चुका होता। मंक्स के रहने के लिए सही जगह, कूलनेस की जगह, केवल राइट व्यू ही है। हमें किसी और चीज की तलाश नहीं करनी चाहिए। तो भले ही आप अनहैप्पी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अनहैप्पीनेस अनिश्चित है। क्या वह अनहैप्पीनेस आपका अपना है? क्या इसमें कोई सार है? क्या यह वास्तविक है? मैं इसे बिल्कुल भी वास्तविक नहीं देखता। अनहैप्पीनेस केवल फीलिंग की एक चमक है जो प्रकट होती है और फिर चली जाती है। हैप्पीनेस भी वैसी ही है। क्या हैप्पीनेस में कोई निरंतरता है?
क्या यह वास्तव में एक इकाई है? ये बस एक फीलिंग है जो अचानक चमकती है और चली जाती है। वहां ये पैदा होती है और फिर मर जाती है। प्यार बस एक पल के लिए चमकता है और फिर गायब हो जाता है। प्यार या नफरत या नाराजगी में निरंतरता कहाँ है? सच में वहां कोई ठोस इकाई नहीं है। वे केवल इंप्रेशंस हैं जो माइंड में भड़कते हैं और फिर मर जाते हैं। वे हमें लगातार धोखा देते हैं। हमें कहीं भी कोई निश्चितता नहीं मिलती। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा, जब अनहैप्पीनेस उत्पन्न होती है तो यह कुछ समय के लिए रहती है, फिर गायब हो जाती है। जब अनहैप्पीनेस गायब हो जाती है तो हैप्पीनेस उत्पन्न होती है और कुछ समय तक रहती है और फिर मर जाती है। जब हैप्पीनेस गायब हो जाती है तो अनहैप्पीनेस फिर से उत्पन्न होती है। इसी तरह लगातार चलता रहता है। अंत में हम केवल यही कह सकते हैं, दुख के जन्म, जीवन और मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। बस यही है। लेकिन हम जो अज्ञानी हैं, लगातार भागते हैं और इसे पकड़ते हैं। हम कभी इसका सच नहीं देखते कि बस यह निरंतर परिवर्तन है। यदि हम इसे समझ लें तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत विजडम है। अगर हम इसे नहीं जानते हैं तो हमारे पास विजडम से ज्यादा सोच होगी, और शायद बिल्कुल भी विजडम नहीं। जब तक हम वास्तव में अपने कार्यों के हानिकारक परिणामों को नहीं देखते हैं, तब तक हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। उसी तरह जब तक हम प्रैक्टिस के वास्तविक लाभों को नहीं देखते हैं, तब तक हम इसका पालन नहीं कर सकते हैं और माइंड को अच्छा बनाने के लिए काम शुरू नहीं कर सकते हैं। यदि हम लकड़ी का एक लट्ठा काटते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं और वह लट्ठा डूबता या सड़ता नहीं है या नदी के किसी भी किनारे पर नहीं फंसता है, तो वह लट्ठा निश्चित रूप से समुद्र तक पहुंच जाएगा। हमारी प्रैक्टिस इसकी तुलना में है। यदि आप भगवान बुद्ध द्वारा निर्धारित पाथ के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं, इसका सीधे पालन करते हैं, तो आप दो चीजों को पार कर लेंगे। कौन सी दो चीजें? बस वे दो एक्सट्रीम्स जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक सच्चे मेडिटेटर का पाथ नहीं थे। प्लेजर में इंडल्जेंस और पेन में इंडल्जेंस। ये नदी के दो किनारे हैं। उस नदी का एक किनारा नफरत है, दूसरा प्यार है। या आप कह सकते हैं कि एक किनारा हैप्पीनेस है, दूसरा अनहैप्पीनेस है। वह लट्ठा, यह माइंड है। जैसे ही यह नदी में नीचे बहता है, यह हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करेगा। यदि माइंड उस हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस से क्लिंग नहीं करता है, तो यह निब्बान के समुद्र तक पहुंच जाएगा। आपको देखना चाहिए कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के उत्पन्न होने और गायब होने के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आप इन चीजों पर फंसते नहीं हैं, तो आप एक सच्चे मेडिटेटर के पाथ पर हैं। यह भगवान बुद्ध की शिक्षा है। हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्यार और नफरत बस नेचर के निरंतर कानून के अनुसार नेचर में स्थापित हैं। वाइज व्यक्ति उनका पालन या उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता है। वह उनसे क्लिंग नहीं करता है। यह वह माइंड है जो प्लेजर में इंडल्जेंस और पेन में इंडल्जेंस को छोड़ देता है। यह सही प्रैक्टिस है। जिस तरह लकड़ी का वह लट्ठा अंततः समुद्र में बह जाएगा, उसी तरह वह माइंड जो इन दो एक्सट्रीम से अटैच नहीं होता है, अनिवार्य रूप से शांति प्राप्त करेगा।